मेरे योग प्रेमियों, सादर हृदय से प्रणाम। पिछले 2 वीडियो में हम लोगों ने योग और योग की पहली सीढ़ी यम पर बात किया। हालांकि बात किया जाए तो बहुत लंबा चैप्टर है सब, लेकिन आज मैं योग के तीसरी सीढ़ी पे, दूसरी सीढ़ी पर, आज तीसरे वीडियो में योग की दूसरी सीढ़ी नियम पे चर्चा करूँगा। नियम पे सूक्ष्म में बात करूँगा। नियम आप जानते हैं, इसे यम के बाद नियम आता है। तो दोस्तों, योग करने का नियम तो यही है कि आप सुबह प्रातःकाल फ्रेश होकर ताज़ी हवा में योग करें। अगर आपको ताज़ी हवा सूर्योदय के पहले, ताज़ी हवा का मतलब सूर्योदय के पहले ब्रह्मकाल कहा जाता है 3 बजे से लेकर 5 साढ़े 5 बजे तक। तो इस पीरियड में आप अगर योग करते हैं, टहलते हैं, लेकिन इस समय थोड़ा ठंड है, आप 6 बजे तक भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। नियम के अंतर्गत वो सारी चीज़ें आती हैं जिससे हमारा शरीर स्वस्थ हो, स्वच्छ हो। स्वच्छ होगा तभी स्वस्थ होगा। शरीर स्वस्थ होगा तभी हम योग कर सकते हैं। हमें कोई रोग पकड़ा हुआ है, कोई रोग है, तो हम योग को सफलतापूर्वक नहीं करते, योगासन को भी नहीं कर पाएंगे। योग की बातें छोड़िए, धारणा ध्यान समाधि कहाँ से लगा पाएंगे। तो योग प्रेमियों, मेरा निवेदन है, थोड़ा सा योग के नियम का पालन करते हुए आगे वाला योगासन वाली क्रिया हम लोग जानेंगे। योग के नियम में आप, पहला नियम तो यही है, ब्रह्म मुहूर्त में योगा किया जाए। सायंकाल अगर करना है तो आप जो है खाना खाने के 2 घंटे पहले योग कर सकते हैं, अर्थात योग करने के बाद 1.5 घंटे 2 घंटे कुछ न लें। ये नियम होना चाहिए, पेट खाली होना चाहिए, वरना दिक्कत होगी। दूसरा है साफ़ सफाई शरीर की। साफ़ सफाई शरीर की स्नान करके करें, बढ़िया है। स्नान डेली करें। टंग को साफ़ करें, अपने टीथ को साफ़ करें, दांत को साफ़ करें। उसके लिए आप जो भी व्यवस्था है आपके पास कर सकते हैं। नीम की दातून है या कोई अन्य चीज़ है, जिसे आजकल आधुनिक साधन है। थोड़ा आधुनिक साधन से दांत जल्दी झड़ जाता है, और नीम का दातून वगैरह है, इस सब से नीम चलता है। दांत साफ़ करें। दांत साफ़ करने के बाद आप जिह्वा को साफ़ करें। जिह्वा पे एक लेयर जम जाती है पूरा दिन खाते पीते रहने की वजह से, हवा के माध्यम से, तो उस लेयर को हम निकाल देते हैं टंग डिप्रेशन द्वारा, अर्थात जीभ छिलनी जिसको कहते हैं, उससे हम उसको निकाल दें। या दातून कर रहे हैं तो दातून को फाड़ के जीभ को जरूर साफ़ करिए। इस तरह से जीभ साफ़ करना, शरीर साफ़ करना, नाक साफ़ करना, आँख साफ़ करना, मुंह साफ़ करना, ये सब तमाम चीज़ें हैं। शरीर के और भी अंग साफ़ सुथरा रखना, ये सब नियम के अंतर्गत आता है। क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, ये सब नियम के अंतर्गत आता है। सुपाच्य चीज़ें आप हमेशा खाइए। याद रखिए एक ही स्लोगन, अति सर्वत्र वर्जयेत। अति हमेशा वर्जित है, कहीं भी अति न हो, अर्थात खाने में भी अति न हो। आप सब कुछ खाइए, लेकिन अपने क्षुधा भूख के अनुसार खाइए। किस तरह से ये सब सारी चीज़ों पर ध्यान देंगे तो मन लगता है योग करने में, क्योंकि पेट साफ रहेगा तभी मन लगेगा। तो योगा में नियम के अंतर्गत ये सब चीज़ें आती हैं। साफ़ करने की व्यवस्था भी है। जैसे आँख साफ़ करने के लिए आई पॉट आता है, नाक साफ़ करने के लिए
आपका जो है जल नीति, सूत नीति या रबड़ नीति का प्रयोग किया जाता है। वो मुंह के नाक, जो नाक होता है, नाक का छेद, आपने कहीं सुना होगा या पढ़ा होगा कि नाक के ऊपर साइनस होता है, साइनस में दोनों नाक से छिद्र होता है और कनेक्शन होता है, और नाक का मुंह से भी कनेक्शन होता है। तो इस तरह से हम लोग जल नीति के द्वारा हम दोनों नाक का कनेक्शन साफ करते हैं दोनों तरफ से करके। सूत नीति द्वारा हम मुंह का कनेक्शन साफ करते हैं। इस तरह से तमाम चीज़ें हैं, जैसे आप पेट साफ करना है, तेनिमा है, कुंजल क्रिया है, ये सब नियम के अंतर्गत है। कुंजल क्रिया है, कुंजल क्रिया मतलब हम पानी पिएंगे और ओवरलोड पानी पिएंगे और फिर उसको सारा चीज़ कुल्ला कर देंगे, माने निकाल देंगे, उल्टी कर देंगे। सारा पानी पिएंगे और सारा पानी तुरंत निकाल देंगे। ये सब क्रिया होती है, बताने की चीज़ होती है, ये करवाने की चीज़ होती है। दोस्तों, ये अपने आप मत करिएगा नाम सुनकर कि कहीं पढ़ लिया करने लगे, नुकसान भी करता है। इसलिए किसी योगी के संपर्क में आकर ही करिएगा। तो कुंजल क्रिया हो गई, एनिमा के द्वारा आंत का निचला भाग साफ करने का क्रिया हो गया, और पूरा पानी पीकर पूरा आंत साफ करते हुए आप तुरंत निकाल दीजिए, ये भी क्रिया होती है। साइंस हालांकि इसको नहीं मानता है। साइंस मानता है किसी चीज़ को आप मुंह में डालोगे तो 4 घंटा बाद ही बाहर निकलेगा, 4 घंटा बाद ही पचेगा, 6 घंटा बाद ही पचेगा। लेकिन हमारे योगी इसको तुरंत पचाते हैं, तुरंत वो बाहर निकलता है। ऊपर से पिएंगे नमक वाला पानी और नीचे निकाल दिया जाता है। तो ये सब क्रिया होती है, लेकिन इस क्रिया को इसलिए हम डिटेल नहीं बता रहे हैं आपको कि आप अपने से ना करिएगा। बिना किसी अभ्यस्त व्यक्ति का, किसी एक्सपर्ट के सामने बिना उससे राय लिए हुए अपने से ना करिएगा। हम सिर्फ नियम की बात कर रहे हैं। इसके नियम में थोड़ा सा हम भी वीडियो डालेंगे। हमारे बच्चे, स्कूल के बच्चे किए हुए हैं, उनको बताने के चक्कर में मैं भी आपको अपना वीडियो दूंगा आगे। दूसरे वाले क्लिप में अब केवल जल नीति और सूत नीति में हम लोग रबड़ नीति किए हैं। उस सब चीज़ों का ध्यान दीजिएगा। मैंने आपके वो वीडियो में जाएगा, आप उसको पर देखिए, उसको समझिए। ये उसको सब कर सकते हैं, क्योंकि वो जल नीति करने में आपका साइनस साफ होता है, और माइग्रेन हुआ, साइनोसाइटिस हुआ, सर दर्द हो रहा है किसी कारणवश, आँख में कोई दिक्कत है, आँख की रोशनी कम हो रही है, उस सब चीज़ों के लिए जल नीति किया जाता है। उसमें हल्का गर्म पानी तो खौला के फिर हल्का गर्म माने लेवल तक लाया जाता है, बर्दाश्त करने के लेवल तक लाया जाता है, ठंडा करके उसको, फिर उसमें नमक डाल के हल्का सा, ताकि सब छिद्र साफ हो और सेकाई हो, माइंड की सेकाई हो। ये सब चीज़ें हम थोड़ा मैंने उसमें करते हैं और करके दिखाया गया है। उसको देखिएगा, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। आपको अगर अच्छा लगेगा तो इसके बाद नियम के बाद जो है बहुत सारे नियम होते हैं, समय मिलेगा चर्चा करेंगे। थोड़ा शीघ्रता है इस समय। मैं केवल उस वीडियो को डालने के लिए ये वीडियो बना रहा हूँ, तो मैं उस वीडियो को डाल रहा हूँ आगे। उसको आप देखिएगा, समझिएगा। न समझ में आए कॉल करिएगा, क्वेश्चन करके पूछिएगा, कमेंट में पूछिएगा, और हमसे न समझ में आए किसी एक्सपर्ट से मिल के समझिएगा। स्वयं से कोई भी क्रिया न करिएगा। धन्यवाद, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। इतना देर तक हमारा वीडियो देखने के लिए बहुत 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 धन्यवाद।